महिलाएं असुरक्षित हैं कांग्रेस पार्टी में, और वो भी किसी छोटे मोटे मतलब नेताओं से नहीं, बहुत बड़े नेताओं से महिलाएं असुरक्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव। नगर निगम महापौर चुनाव अब बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि पहली बार ग्वालियर में आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव में अपनी ताल ठोकी है और उन्होंने भरोसा दिखाया है डॉक्टर रुचि गुप्ता पर। जी हाँ, बता दें, डॉक्टर रुचि गुप्ता पहले कांग्रेस में महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा समाज सेवा में सक्रिय रही हैं, और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी की झाड़ू थामी है और वादा कर रही हैं वो कि वो सफाई कर देंगी शहर में गंदगी की, भ्रष्टाचार की और अवैध वसूली की। तो चलिए हम आप उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका विजन क्या है और किन मुद्दों को लेकर वे शहर वासियों के बीच में जा रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जो हालांकि जनता जानती है आपको, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं जान पाए, मैं चाहता हूँ एक छोटा सा परिचय आप अपना दें। मेरा परिचय यह है कि ग्वालियर ब्रेकिंग मेरे पास आया है। सबसे बड़ी बात देखिए, मैं एक महापौर की पत्नी नहीं, पूर्व विधायक की पत्नी नहीं, मैं मंत्री की पत्नी नहीं, मैं बहू बेटी किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आई हूँ। मैं एक किसान की बेटी हूँ, एक छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार से आई हूँ, और संघर्ष मैंने बहुत शुरुआती स्तर पर अपने ज़िंदगी में देखा है। हम लोगों को मतलब एक छोटी सी ज़रूरतों के लिए हमारे पिताजी ने हमको ये सिखाया कि खुद जाओ, खुद अपना कार्य करो और अपने हक के लिए लड़ाई। तो आज मैं मतलब मैंने अपनी पढ़ाई मैंने ग्वालियर से की है। मैं बहुत छोटे से गांव भदर्रा है एक हरपालपुर के पास, मैं वहाँ से हूँ, और हम लोग बहुत सारी बहनें हैं। तो पापा मेरे चाहते हैं कि बेटियों को प्रमोट करने का जो एक है कि बेटी बचाओ, तो उसके लिए पापा ने बहुत प्रयास किया और हम सबको बाहर पढ़ाया, क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं थे अच्छे। पर आज मैं खुश हूँ कि मेरा जनसेवा एक बहुत बड़ा एक सपना था, उसको मैं पिछले 15 साल से कर रही हूँ, और आज उसको तेज़ी देने के लिए, गति देने के लिए जिस प्रकार से लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये देश बदलेगा ज़रूर। जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ये हटेगा ज़रूर। मैम, पहले आप कांग्रेस में काफ़ी सक्रिय रही थी, यहाँ की महिला अध्यक्ष भी रही थी, लेकिन फिर अचानक से एक दिन फैसला आता है कि आप इस्तीफ़ा दे देती हैं, और फिर खबर आती है कि रुचि गुप्ता ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब वे महापौर के रूप में आ गई हैं। तो मेरा ये आपसे पूछना है कि समाज सेवा आप काफ़ी टाइम से कर रही हैं, आपकी अस्तित्व वेलफेयर नाम से संस्था भी है जो कि काफ़ी समाज सेवा भी करते हैं आप। तो समाज सेवा के लिए क्या पावर होना ज़रूरी है? जैसे आप महापौर के रूप में आप यहाँ पर आई हैं, तो क्या बदलाव आप करने वाली हैं? देखिए, समाज सेवा में पिछली मेरा अपना एक अस्तित्व एनजीओ है, जिसके माध्यम से 5000 से भी अधिक महिलाएं नशा मुक्ति, रोजगार और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। तो मेरे को किसी बैनर की ज़रूरत नहीं थी। रुचि मतलब समाज सेवा, मेरा मतलब एक सिक्के के दो पहलू होना चाहिए, रुचि पीछे समाज सेवा। देखिए, मैंने ये राजनीति में रहकर जाना कि यदि किसी बैनर का हम माध्यम लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती हैं। मैं कांग्रेस की विचारधारा से सहमत थी, इसीलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की पार्टी 10 साल पहले। मैंने बहुत कार्य किए, मेरा संघर्ष ग्वालियर जानता है मैंने कितना किया। फिर उसके बाद जब मुझे समझ आया कि मेरे जो विचारधारा है उसके साथ मुझे समझौता करना पड़ रहा है, तो उसी दिन निर्णय मेरा जनवरी में हो गया था कि मैं इस पार्टी को छोड़कर अपना दूसरा रास्ता बनाऊंगी। और यकीन मानिए, जिस तारीख को मैंने ये ऐलान किया कि मैं आप पार्टी की सदस्य बन रही हूँ, उस दिनांक सुबह 10 बजे तक मैं निश्चित रूप से ये तय नहीं कर पा रही थी कि मैं करूँ क्या, क्योंकि लोग ये तो जानते हैं कि कार्य करना है, पर कैसे और किस तरीके से करना लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। तो बड़ा टिपिकल था। लेकिन आम आदमी पार्टी जाने के बाद वो वास्तव में एक आम इंसान की पार्टी, मतलब मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि ये वीआईपी पार्टी नहीं है, ये हमारी और आपकी पार्टी है। ये एक ऐसी पार्टी है, जैसे अभी मैनिफेस्टो आप लेंगे तो जो आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे आप देखिए उसको, कि उन्होंने एक जो वो वर्ग कैप्चर किया हुआ है केजरीवाल जी ने, जिस वर्ग का कनेक्टिविटी एक्चुअल नगर निगम या मंत्री या विधायक या सत्तारूढ़ पार्टी से हो ही नहीं पा रहा है। तो आज ये देखिए, आम आदमी पार्टी, अब समझ आ गया है मुझे कि उन्होंने दिल्ली का सुपड़ा कैसे साफ किया और पंजाब में कैसे उन्होंने कांग्रेस बीजेपी भगाया, और मुझे ऐसा लगता है ग्वालियर द्वार बनने वाला है मध्य प्रदेश का सुपड़ा साफ करने के लिए। मैम, आपने वीआईपी कल्चर की बात की अभी,
एक फ़ोटो बहुत वायरल हुआ था आपका, जिसमें आपका वीआईपी कल्चर दिख रहा था, बॉडीगार्ड आपको घेरे हुए थे। कांग्रेस ने इस पर कमेंट भी किया था, ट्वीट किया था कि अभी से ही ये आम आदमी से दूर हैं, बॉडीगार्ड के साथ घूम रही हैं महापौर प्रत्याशी, तो जीतने के बाद ये क्या जनता के साथ देंगी? देखिए, ये कहाँ लिखा है कि हम किसी को भी उसको कार्य करने का मौका नहीं दे सकते। यदि आज एक टीम आई और उन्होंने बोला कि मैडम मैं आपका बहुत जितनी भी लोग हैं मैं बहुत अच्छा कार्य करके दूंगा, तो मेरा मैक्सिमम रहता है कि ठीक है आप कार्य करके दो, जो भी आपको कार्य बेस्ट आता है आप वो करके दीजिए। वो उस दिन बाहर थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैडम मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना महिलाओं को आप सुरक्षित करिएगा। मेरे साथ लगभग 100 महिलाएं चल रही थी, तो मैंने कहा आपको पूरा प्रोटेक्शन देना है। पर वो इतनी भीड़, इतना जन सैलाब, इतना जोश था कि वो कब साइड हो गए और वो मेरी तरफ आ गए और लोगों ने उसको उठाया। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, बॉडीगार्ड की ज़रूरत कांग्रेस पार्टी में सच में महिलाओं को है। कारण जानते हैं आप, तो सुनना चाहती ग्वालियर ब्रेकिंग की जो देख रहे हैं व्यूअर्स, तो मैं बताती हूँ, महिलाएं असुरक्षित हैं कांग्रेस पार्टी में, और वो भी किसी छोटे मोटे मतलब नेताओं से नहीं, बहुत बड़े नेताओं से महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाओं को ऐसी जगह बुलाया जाता है कि हम आपको तब कार्य कराएंगे, आगे बढ़ाएंगे जब आप इस रास्ते से निकलेंगे। तो बॉडीगार्ड जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मैं लेके चली हूँ, तो एक्चुअल कांग्रेस पार्टी में जितनी महिलाएं, उनको सच में बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। हम तो सक्षम है और हमारा संघर्ष तो रोड पे हुआ है। हमने रोड पर चूल्हे और जलाए हैं और गोबर थापे। हम जानते हैं कि क्या है, किसान की बेटी का संघर्ष रोड पे नहीं हुआ तो और कहाँ होगा। पर ये कहना अंडर एस्टिमेट करना है। हर वर्ग को अपना अधिकार है ये कहने का कि मैडम मैं आपको एक अच्छा कार्य करके दूंगा और अब मैं आऊँगा, आप देखिएगा मेरा कार्य क्या है। और मैंने उन्हें बुलाया, यदि किसी को पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्या सच में मैं एक ऐसी आपको औरत नज़र आती हूँ जिसको बॉडीगार्ड की ज़रूरत है? वुमेन एम्पावरमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा कि एक महिला जब वो है ना नारी प्रीत में राधा बने और गृहस्थ में जानकी, और काली बनकर शीश काटे जो बात हो सम्मान की, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपने आप में सक्षम हूँ। मेरे पिता ने मुझे सिखाए हैं कि एक औरत की शक्ति क्या है, वो औरत ही जानती है। तो मेरे को बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं थी, बॉडीगार्ड्स को नौकरी की ज़रूरत थी। तो मैंने उनको मौका दिया, लेकिन पसंद नहीं आए लोगों को, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको और कोई कार्य दिया। तो ये गलत है इस तरह से बात करना। निश्चित ही आपकी बात सुनकर जो महिलाएं देख रही हैं, फीमेल वर्ग जो देख रहा है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि कैसे एक महिला अपनी रक्षा कर सकती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है। मैम, मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुकाबले की बात की जाए अगर, तो आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं, अगर मैं भाजपा महापौर प्रत्याशी की बात करूँ तो बड़ा संगठन उनके साथ है। हम देख रहे हैं कि पूरा कैबिनेट लगा हुआ है उनको जिताने में, उनके लिए सभाएँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएँ हो रही हैं, हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं। अगर हम कांग्रेस प्रतिद्वंदी की बात करें तो उनका भी एक अच्छा राजनीतिक परिदृश्य रहा है और काफ़ी टाइम से वो शहर में सक्रिय रहे हैं, एक अच्छा परिवार है। आप यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं अकेली नज़र आती हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप अकेली निकल देती हैं, लोग भीड़ पीछे है, आप अकेली, रुचि मैम अकेले ही जा रही हैं, भीड़ पीछे है, कोई संगठन का बड़ा व्यक्ति। क्या केजरीवाल जी आने का सोच रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अकेला तो शेर चलता है, भीड़ में तो भेड़िए होते हैं। अगर आप ये माने, मुझे एक औरत की शक्ति का अंदाज अभी किसी सत्तारूढ़ पार्टी को है नहीं। औरत ठान लेना। सीता जी ने क्या किया था? एक तिनका उठाया था। तिनका उठाया तो रावण उनके आसपास आ नहीं पाया। तो तिनका मैंने उठाया है। ये जो झाड़ू है ना, ये झाड़ू भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उठाइए। रही बात बड़े नेताओं की, मेरी अपनी सोच, जितना ऑब्जर्वेशन, जितना जनता का प्यार है, मुझे जो फीडबैक आ रहे हैं वो फीडबैक यही है कि इस समय मेरा जो प्रतिद्वंदी है वो सत्तारूढ़ पार्टी है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। मैं अपना प्रतिद्वंदी सिर्फ पार्टी को मान रही हूँ क्योंकि वो लोग इस समय शासन में हैं और मशीनों में भी है, जो भी वो कर सकते हैं, XYZ, शाम दाम दंडभेद, वो सब अपनाएंगे। बाकी मैं समझती हूँ और बाकी पीछे छोड़ चुकी हूँ मैं, क्योंकि जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। वो महिला शक्ति को आगे लाना चाहते हैं। रिमोट कंट्रोल महापौर उनको नहीं चाहिए कि ऊपर से बटन दबे और महापौर उतनी चले। आप ये देखिए, 10 साल में आपने कौन सा विकास कार्य देख लिया? थीम रोड पर आ जाते हैं। थीम रोड को आप फिर से पैसा लगाने में लग गए। एक ग्वालियर के विकास के लिए सिर्फ थीम रोड ही बची है जिस पर आप पैसा लगा रहे हैं। क्या शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़कें, इन पर पैसा क्यों नहीं लगाया जा रहा? कटोरा ताल, चलिए हम अपने जितने हमारे दर्शक हैं उनसे पूछते हैं, क्या कुछ साल पहले कटोरा ताल पे टिकट नहीं था? आज इतनी बुरी स्थिति में आ गया निगम की, उस पर भी 30 रुपए का टिकट लिया जा रहा है। क्यों? मतलब जो पर्यटन स्थल है वो आप उनसे भी वसूल लो।
जो कितना मतलब करोड़ों का आपका फंड आता है नगर निगम का, यदि वो झोंक देना तो मध्य प्रदेश में नंबर 1 हमारा ग्वालियर बन सकता है। पर परेशानी ये है कि वो बजट शहर के विकास से कम घरों में ज़्यादा झोंका जाता है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। जुमलेबाजों की सरकार है, आते हैं जुमले देते हैं, भोली भाली जनता को फंसाते हैं, साड़ी और पौवा बांटते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। और जब बात आती है काम करने की, तो कल का आप मेरा एक वीडियो देखिएगा जो वायरल हुआ। एक माता जी कह रही हैं 30 साल से पार्षद यहाँ आया नहीं, बस आता है वोट ले जाता है हमसे, और हमसे कहता है यहाँ 30 साल से पानी नहीं है। पूरे ग्वालियर ने एक बोरिंग करा रखी है, मतलब जगह जगह उस बोरिंग के माध्यम से वो पानी ले रहे हैं। शर्म करना चाहिए ऐसी सरकार को जो पानी नहीं दे पा रही है, जो बिजली नहीं दे पा रही है, जो सड़कें नहीं दे पा रही है। और एक बात और, बिजली स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बिजली नगर निगम में नहीं आती है। पर फिर भी नगर निगम प्रयास कर सकती है कि वहाँ के जो दरें हैं वो कम हो और आम जनता को फ़ायदा मिले। तो मेरा, जैसे आप आगे आप पूछेंगे सवाल, मैं फिर भी बता देती हूँ कि हमारे यहाँ से केजरीवाल जी का ये वचन पत्र है जिसमें कि उन्होंने कहा 20,000 लीटर प्रतिदिन फ्री पानी हर एक रहवासी ग्वालियर वासियों को पहुँचाया जाएगा, एकदम शुद्ध पेयजल। तो एक ये वादा है उनका जो वचन पत्र हम तक आ चुका है और बहुत जल्दी हमारी जनता पर पहुँचेगा। और देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने आज रिमोट कंट्रोल महापौर चुन लिया ना, तो आगामी आप 5 साल अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। आगामी 5 साल अगर आप देख रहे हैं, मेरा यूथ देख रहा है, तो मैं सच कह रही हूँ, यूथ को एक पावर की ज़रूरत है। यूथ अपने आप में वैसे बहुत सशक्त होता है। जिस दिन यूथ सोच लेता है उस दिन तो आंधी तूफान ऐसा आता है कि कोई सोच टिक नहीं सकता। बस पहचानने की देर है। मेरा आपसे प्रश्न था कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपके लिए कोई सभा करने वाले हैं आपके सपोर्ट में यहाँ पर? देखिए, लाइनअप हो चुका है। बहुत सारे जो सिसोदिया जी हैं गृह मंत्री, वो उनका भी हो गया है, अध्यक्ष जी हैं वो भी आ रहे हैं, और केजरीवाल जी का भी बहुत जल्द हमारे पास दौरा कार्यक्रम आएगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में तो ये आ चुका है कि आप पार्टी यहाँ पर घुस चुकी है, लेकिन लोग ये सुनना चाहते हैं कि क्या सच में आप पार्टी, आप जो वादा कर रहे हैं वो होगा पूरा या नहीं। तो वो आएंगे, यदि नहीं आए तो उनका एक वीडियो ग्वालियर रहवासियों के लिए जारी होगा जो बिल्कुल ऑथराइज होगा, और जो वो वादा करेंगे उसको और वो पूरा करेंगे। क्योंकि मैंने उनको देखा है, उनका विज़न बहुत क्लियर है। ये पैसे वालों की पार्टी नहीं है, ये आम जनता की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है, यूथ की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, अपने हक के लिए जो लड़ रहा है उनकी पार्टी है। पैसों की आपने बात की, पैसे लेकर टिकट देने के आरोप आप पार्टी पर भी लगे थे। मध्य प्रदेश में कई सारे खबरें ऐसी आई थी कि पैसे लेकर, और विवाद भी हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आपने पैसों की बात की है। तो आप पार्टी में आ ही गई हैं, तो ये बातें कितनी सस्ती या केवल र्यूमर था? ये सब झूठ है। पैसे लेके देखिए, लास्ट में जब औरत के ऊपर ना बचे कुछ भी तो चरित्र पर लगा दो, और जब पार्टी में कुछ ना मिले तो सीधे पैसे की खरीद फरोख्त लगा दो। ये सब नॉनसेंस बातें। लोग क्या समझदार हो चुके हैं, हमारा यूथ समझदार हो चुका है, ये सब फालतू बातें हैं। आपने रिमोट की बात की कि रिमोट से चलने वाला महापौर नहीं चाहिए। आपका किससे आशय था वो? क्योंकि दो, जैसे आपने एक महापौर को तो साइड कर ही दिया, मुझे लग रहा है आपकी जो टक्कर है, जो सत्ता में सरकार है भाजपा की, आपने बात की है, तो आपको लगता है कि वो रिमोट से चलने वाली? क्योंकि वो जब उनको देखते हैं तो वो भी एक तेज तर्रार महिला दिखती हैं, अच्छी भाषण देती हैं, कई सारी चीज़ों के वादे कर रही हैं वो भी अपने वीडियोज़ में। तो आपको लगता है कि वो रिमोट से चलने वाली है? ग्वालियर ब्रेकिंग ने एक सर्वे कराया है, आपका जवाब आपके पास है। आपने सर्वे कराया जिसमें वो 17% पर आ चुकी हैं। जनता उनको 17% चुन रही है, मुझे 42% चुन रही है, और जो तीसरी पार्टी फाइट कर रही थी कुछ दिन पहले उसको 39% पे चुन रही है। आप जाइए ना, वो लिंक आप शेयर करिए ना। जनता कितना पसंद कर रही है। जनता ये चाहती है कि मुझे मुंह में मिश्री डालने वाला महापौर नहीं चाहिए, वो जनता में मिश्री डाल दे, हमें ऐसा महापौर चाहिए। और मैं वादा कर रही हूँ, मतलब ग्वालियर का विकास जैसा आप चाहते हैं, मेरी जनता चाहती है, मैं करके दूंगी, क्योंकि मैंने संघर्ष से अपनी ज़िंदगी निकाली और डेफिनेटली दूंगी। देखिए, आप विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आम आदमी पार्टी की बातें करूं तो कई सारे ऐसे वादे थे जो कि केजरीवाल जी ने पहले किए थे, जो कि वो पूरे नहीं कर पाए। दिल्ली में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें थी कि हम लोग कभी भी सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, बाद में उन्होंने यूज किया। हम सरकारी बंगलों में नहीं रहेंगे, हम ऑटो से जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने पहले बोली, लेकिन बाद में फिर उस पर अमल नहीं किया गया। तो आप भी उस पार्टी के अंदर है, तो क्या
अगर जनता आपको मौका देती तो क्या आप भी उन्हीं की रास्ते पर चलेंगी और जो कहा है उसे भूल जाएंगी? देखिए, कई बार क्या होता है, हम वादे देते हैं, निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती, कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जिसके तहत निर्णय थोड़ा सा अलग ले जाने पड़ते हैं, पर उन वादों से जनता को कोई नुकसान नहीं होता। अगर वो गाड़ियों में जा रहे हैं तो जनता का कोई नुकसान नहीं है। मैं तो ये बोल रही हूँ, एक आप पहल क्यों नहीं चालू करते हैं? जब विधानसभा हो, लोकसभा हो या नगर निगम हो, इनको विधायक पेंशन मिलती क्यों है? क्यों मिलती है विधायक पेंशन? आप कहते हैं मैं जनसेवक हूँ, तो आप सैलरी क्यों लेते हैं? आप अगर जनसेवक हैं तो आप तनख्वाह छोड़िए ना, वो तनख्वाह आप गरीबों को लगाइए ना, वो युवाओं को लगाइए, महिलाओं की रक्षा के लिए लगाइए। आप कहते हैं हम जनसेवक होते हैं और सैलरी लेते हैं, तो जनसेवा ऐसी नहीं होती। जो जनसेवक होते हैं वो सैलरी नहीं लेते हैं। खंगालिए ना, आप ऊपर से लेकर नीचे तक क्यों तनख्वाह ले रहे हैं? और आप यकीन मानिए, कई सारे विधायकों की वो तनख्वाह तो यूज़ नहीं हो रही होगी, क्योंकि आधा इधर उधर से जो आ रहा है उसी से काम चल रहा है, तनख्वाह तो बिल्कुल सेव हो रही होगी। तो देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे विस्तृत चर्चा 1 to 1 मैं आपसे हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि मैंने ठाना है, यदि जनता मुझे चुनती है या जो भी आप आशीर्वाद देते हैं, ये महिला जन चौपाल ना वार्ड में लगाए तो आप जो बोलेंगे, मतलब मैं उस समय आपको वचन देती हूँ, इसी समय इस जगह से वचन देती हूँ। ये जन चौपाल रुकने वाली नहीं है, कारवां रुकने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना, अकेली चली थी, कारवां बनता गया। तो आप लोग साथ आइए, आपकी बात 1 to 1 सुनूंगी, जन चौपाल लगा के आपकी समस्याओं का निवारण करूंगी, 100% करूंगी। रुचि जी, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि जब आपको राजनीति में आना था तो आपने कांग्रेस में रुचि दिखाई, जैसा आपका नाम रुचि है, कांग्रेस में रुचि दिखाई। उसके बाद ये माना जाता था कि आप सिंधिया की बहुत बड़ी फ़ैन हैं। सिंधिया जी फिर भाजपा में गए तो आपने भाजपा में जाने में रुचि नहीं दिखाई। उसके बाद जब कांग्रेस में आपको लगा कि चीज़ें सही नहीं है, फिर आपने आप पार्टी में रुचि दिखाई। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि जनता आपको वोट देने में रुचि क्यों दिखाए? मैंने बहुत सारा कार्य किया, लोकसभा में, विधानसभा में, हर जगह कार्य किया। सिंधिया जी के साथ इसलिए कार्य किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हमारी तरफ से चेहरा दिए गए थे। पर विचारधारा में बार बार कह रही हूँ, मैं वो महिला नहीं हूँ कि परिवर्तन बहुत जल्द अपनी लाइफ में अपने सिद्धांतों से समझौता कर लूँ। मैंने बहुत कार्य किया है और मैं इस पार्टी में जीवन पर्यंत मरते दम तक कार्य करती। यदि मैंने विचारधारा के साथ मेरे से बोला ना जाता कि आप समझौता करिए, शायद आप समझदार हैं, मैं खुल के नहीं बोल सकती। मैंने समझौता नहीं किया, इसीलिए मुझे पीछे किया गया। पर मैं फिर भी अपनी जनता से बोलूँगी कि महिला को बहुत संघर्ष करना होता है, अपना वजूद स्थापित करने के लिए बहुत संघर्ष करना होता है। सबसे पहले वो घर से प्रारंभ करती है अपना वजूद स्थापित करने के लिए। मेरे वादे, जितनी मैं दिल से सच्ची हूँ उतना ही मेरा वादा आपसे सच्चा है। आपकी बात अगर ना सुनूं तो जिस दिन आप मेरे को आप मुझे जो चाहेंगे सज़ा दे सकते हैं। मेरा वादा बिल्कुल सच्चा है। आप जो नगर निगम के दायरे हैं, जो ऑथेंटिकेटेड चीज़ें हैं, जो आपका अधिकार है, उसके लिए जीवन पर्यंत मरते दम तक आपके लिए कार्य करूँगी। और रही बात कि मैंने अब पार्टी क्यों बदली, मैं उसका जवाब बार बार दे चुकी हूँ। सिंधिया जी ने पार्टी बदली थी और किस लिए बदली? उन्होंने पार्टी को गिरा के, जनता ने नहीं चुना था उनको जनता ने नहीं चुना था। बीजेपी को जनता ने नहीं चुना था, नकारा था। कांग्रेस को जनता ने उस समय चुन लिया था। आप जनता के मतलब जो जनादेश था उसके विपरीत गए थे। लूट खरीद और जो भी इन्होंने हथकंडे अपनाए, उसके साथ सरकार फिर से बना ली। मैं इस वादा खिलाफी के अगेंस्ट थी, इसीलिए मैं नहीं गई। और बहुत स्पष्ट है, यदि मुझे जनसेवा करना है तो पार्टी मेरे लिए माध्यम नहीं है, मेरी जनता मेरे लिए माध्यम है। मैं सदैव उस जनता के लिए 24 घंटे, मैंने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। भ्रष्टाचार, आप मैनिफेस्टो बहुत जल्द आपके पास आने वाला, पेपर ज़रूर पढ़िएगा, जो कि लीडिंग पेपर्स हैं, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत लंबा मैनिफेस्टो है। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवाएं, कमर्शियल टैक्स हाफ, हाउस टैक्स माफ, पानी फ्री, आपको रोड मिलेंगी, जहां पर जो रह रहा है उनको स्थायित्व किया जाएगा, नगर निगम कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, ठेका प्रथा बंद होगी। ढेरों मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं और केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं, ये मैंने देखा है। इसीलिए अगर आप सच में आज नहीं तो कभी नहीं परिवर्तन लाना है तो मेरे इस इंटरव्यू से प्लीज़ कनेक्ट होइए। अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं, यूथ आना चाहता है आगे, तो आप मुझसे जुड़िए। और हमारा भी आपसे कहना है कि महापौर वही चुने जो आपकी सुने। अब ये फैसला आपको करना है कि आपको किसे वोट देना है। फिलहाल हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।